आवाज दो, हम एक हैं, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। अखिल वाल्मीकि महापंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वाल्मीकि महापंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिल वाल्मीकि महापंचायत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं शिव कुमार सिसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत और प्रदेशाध्यक्ष दलित अधिकार संघर्ष समिति शिव कुमार सिसला। आज यहाँ लगभग 5 महीने हो गए। कर्ण विहार से हमारी एक बेटी है, नाबालिग बेटी, जिनकी एज 13-14 साल है। उनके साथ गैंगरेप हुआ, उनको बंधक बना करके रखा गया और 4 महीने से पुलिस ने ना ही उसमें SC एक्ट लगाया था और जिसमें ये जो मामला है सेक्टर नंबर 32-33 से पुलिस थाने का है और उसमें कर्ण विहार उसका मामला है। पुलिस इसमें बिल्कुल बिकी हुई है। पुलिस ने 1.5 महीने तक लड़की के 164 के बयान तक नहीं करवाए। आप तो इसे सर, समझ शिव कुमार सकते हो जी। क्या आपने जो मुकदमा दर्ज कराया जी। है उसमें किसी के नाम से मुकदमा है और अपराधियों के नाम से दर्ज है मुकदमा या शंका के आधार पर? नहीं सर, इसमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एक जो मेन दोषी है हमारा, वो ट्रकों पर रहता है, ट्रक ड्राइवर है। पुलिस को इसके बारे में पूरा पता है। पुलिस के SHO 1-2 SHO उसमें बदल भी चुके हैं और उल्टा पीड़ित परिवार पर बर्डन है। इस बात का प्रेशर है कि तुम लोग समझौता कर लो, अन्यथा ये हो जाएगा, तुम्हें ये दबंग लोग मार देंगे, ये कर देंगे। पहले भी एक दिन हमारी वहाँ पर कर्ण बिहार में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में पुलिस का जो SHO है, कंवरपाल सिंह है शायद उनका नाम, कंवर सिंह जी नाम है उनका, इंस्पेक्टर साहब है। उन्होंने आश्वासन दिया था 24 घंटे का, उसके बाद 1 हफ्ते का। अपने आप ही जांच को कभी दूसरे DSP को दे दिया, कभी किसी DSP को दे दिया। अपने आप ही ये लोग जांच को बदलने का काम कर रहे हैं और अभी तक 6-7 दोषी उसमें नामजद हैं। एक भी दोषी की गिरफ्तारी नहीं हुई और 3 दोषी ऐसे हैं जिनके कोई हमारी जो बेटी है उसने वो उनके नाम नहीं जानती। 3 दोषियों के अभी तक ना ही पीड़ित परिवार को कोई कंपनसेशन मिला है, जबकि कंपनसेशन का जब SC ST एक्ट का जो मुकदमा होता है उसमें 24 घंटे के अंदर कंपनसेशन का प्रावधान है। अभी तक कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई इस मामले को लेकर के। और अब DSP इंद्री के पास यह तो हो गया मुकदमे की आप बात कर रहे हैं जी। तो वह भी एक बार इस जो अपराध हुआ है, घिनौना अपराध, बलात्कार का, रेप का, गैंग रेप का, जैसे आप अपराध बता रहे हैं, तो इसकी एक बार शुरू से हमें स्टोरी बताएं। कहाँ से वह बच्ची, जो एक समाज की बच्ची, बेटियां सबकी साझी होती हैं, बेटी तो बेटी है, कैसे मामला शुरू हुआ, शुरू से एक बार हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं ताकि आपकी आवाज समाज तक पहुंच सके और समाज सहयोग कर सके। ये मामला सर 4 महीने पहले का है, 4.5 महीने पहले का। जो नाबालिग बेटी थी हमारी, एक उनके पड़ोस की एक औरत और एक उसका घरवाला था, वो उनको एक उसमें ले जाने का काम करते हैं कि चलो वहाँ पर यहाँ एक जन्मोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है कि आप चलो, किसी का बर्थडे है, वहाँ पे उसको ले जा करके उसे कुछ नशीला पदार्थ सुंघा करके जब बेटी होश में आती है तो वो ट्रक के अंदर मिलती है, ट्रक की बॉडी में। 3-4 दिन तक 3-4 आदमी उसको ट्रक में रखते हैं। बेटी की उम्र कितनी है? 14 से 15 वर्ष के बीच है सर बेटी की उम्र। नाबालिग बेटी है, फोक्सो एक्ट का मामला है। उसके बाद भी पुलिस को पूरे के पूरे वाक़े का पता था। उसमें पुलिस ने 4 महीने तक SC एक्ट नहीं लगाया, जबकि पता था कि बेटी दलित समाज की है और जो गैंग रेप करने वाले हैं वो दबंग समाज के हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं। फिर भी इन्होंने वो लगाने का काम नहीं किया और लगातार परिवार पर, पीड़ित परिवार पर प्रेशर है। फिर परिवार ने लिख करके दिया कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए दबंगों से। एक दिन चौकी बिठाने का काम किया, उसके बाद तुरंत पुलिस ने वहाँ से चौकी को उठा दिया
और कोई भी इनको अभी ना ही कोई सुरक्षा की बात है, पुलिस कोई सुरक्षा नहीं दे रही। और बार बार अब इंद्री इनकी जांच जो है इंद्री डीएसपी के पास भेज रखी है, जबकि पीड़ित परिवार ने आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें जांच बदलवाने की जरूरत है। कभी किसी डीएसपी को बदल देते हैं, कभी किसी को बदल देते हैं। हर डीएसपी का, हर आयु का एक ही काम होता है, कहना कि मेरे पास तो अभी अभी वो आया। 5 महीने से इन लोगों ने तमाशा बना रखा है। इससे साबित इन लोगों ने कर दिया कि गरीब की, दलित की, पीड़ित की, पिछड़े की, गरीब किसान की बेटी को ये लोग अपनी बेटी नहीं समझते। उसको एक गरीब की बेटी समझने के अलावा ये लोग कुछ नहीं समझते। और ये मैं समझता हूं कि प्रशासन के लोग उन दबंगों से भी ज्यादा उत्तरदायी हैं। हमारी बेटियों का जो बार बार यहाँ पर कहीं पर भी रेप हो रहा है, और सीएम साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और सीएम सिटी करनाल के अंदर आप देख लो, ये सरेआम धज्जियां उड़ा रखी है इन लोगों ने। मैं सीएम साहब को भी ये बता देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, और इस प्रशासन को भी, कि डूब के मर जाओ, शर्म कर लो कुछ न कुछ, कि गरीब की बेटियों के साथ दिन दहाड़े ये ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हो? एक सोने का काम कर रहे हो और कुछ नहीं। कहां सेफ हैं? जब सीएम सिटी में, करनाल में ही हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहां सुरक्षित है? आमजन कहां खड़े हैं? तो शिव कुमार जी, जैसा कि आपने बताया कि मुकदमा दर्ज हुए 5 माह का अरसा बीत चुका है, तो क्या समाज के लोग इस दौरान 5 माह, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, अभी तक मुकदमे की जांच भी सही तरीके से नहीं हुई, तो क्या किसी आप बड़े अधिकारी या किसी राजनेता से आप मिल चुके हैं? देखिए, राजनेता, मैं नहीं समझता कि राजनेता, ये सब पॉलिटिक्स से लोग हैं, वोट की राजनीति करते हैं सबके सब। हमें किसी भी राजनेता पर कोई विश्वास नहीं है। अब हम अपने आप, जितने दलित, पिछड़े, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, हर आदमी इस बेटी की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और अभी हम 24 घंटे का समय देंगे, अभी एसपी साहब से मिलेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर सारे के सारे दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो यहाँ अभी वो दिखाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे कि सीएम सिटी करनाल में पूरे हरियाणा के नहीं, पूरे भारत के शोषित यहाँ पर इकट्ठे होंगे, और इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पर करने का काम करेंगे कि आपका जो करनाल सिटी के लोग हैं और आपका जो मुख्यमंत्री है यहाँ का, वो देखता ही रह जाएगा कि किसी की बेटी के साथ ऐसा अभद्र काम करने वाले कुत्तों के साथ क्या हासिल होना चाहिए। तो सर, अपना शुभ नाम बताएं हमारे दर्शकों को, और अन्य समाज के, धार्मिक, सामाजिक व अन्य संगठनों से आप क्या अपील करना? आवाज दो, हमें आवाज दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये नवंबर महीने की 22 तारीख की घटना है। इसमें 8 तारीख को हम पूरा का पूरा जो हमारा संगठन है वो इकट्ठा हुआ था। उसमें हमने अपनी मांग रखी थी कि भाई इनको 24 घंटे के अंदर इनको, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ मिलना चाहिए। हमने सोचा कि भाई सरकार हमारा साथ देगी, प्रशासन हमारा साथ देगा, लेकिन आज तक 27 तारीख हो चुकी है, आज तक हमें ना तो इंसाफ मिला, ना हमारी कोई कार्रवाई हो रही है इस केस में। हम चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, और जब कार्रवाई नहीं होगी तो हम कुछ भी हद तक गिर जाएंगे यहाँ इसमें। अगर जो हमने धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करेंगे। बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी आवाज दो, आवाज दो। तो हमारे साथ उस नाबालिग बच्ची जो पूरे समाज की बेटी है, पूरे देशवासियों की बेटी है, अगर किसी बेटी के साथ, चाहे वह नाबालिग हो चाहे बालिग हो, ऐसा घिनौना कार्य, ऐसा आपराधिक कार्य होता है, तो वह बहुत ही निंदनीय। सत्य क्रांति ऐसे अपराधों की निंदा करती है। होश में आओ, होश में आओ, करनाल एसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, करनाल एसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपसे निवेदन, सत्य क्रांति का लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि समाज के अन्य लोग सहयोग में, बेटी को धार्मिक संगठन, इंसाफ दो, बेटी को इंसाफ दो, बेटी को इंसाफ दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तो हमारे साथ सत्य क्रांति पर उस बच्ची के माता पिता जुड़ने जा रहे हैं।
हाँ जी सर, अपना शुभ नाम। करम सिंह सर मेरा नाम है और मेरी लड़की का नाम साक्षी है। 9 महीने की 22 तारीख को डेथ करी थी और 20 दिन के बाद ये आई थी और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कोई कार्रवाई कोई नहीं कार्रवाई की। नहीं आज फिर किससे मिलने है? आज एसपी से मिल जाएगा सर। एसपी से मिलने। हाँ जी। क्या चाहते हैं, अपराधियों पर क्या कार्रवाई हो? अपराधियों को गिरफ्तार कराना चाहते हैं सर। गिरफ्तार कराना चाहते हैं। तो यह थे उस बिटिया के पिता। उन अपराधियों को शायद कड़ी से कड़ी भी- सजा मिलनी चाहिए। ये क्या बात है कि रोज गिरफ्तार करो। तो हमारे साथ उस बेटी की जिसके साथ ऐसा घिनौना अपराध हुआ जो शर्मनाक है, सत्य क्रांति इसकी भरपूर निंदा करती है। हाँ जी माता जी, बहुत नहीं, आप आज किससे मिलने आए हैं और क्या गुहार लगाना चाहते हैं? अंदर करवाना चाहते हैं। बहुत ही दुखद। कितने दिन? 20-22 दिन में आई थी। 20-22 दिन लापता रही। हाँ जी। जो बेटी ने बताया ना आपको सारा उनके बता दो। अपराधियों के, अगर हम कहें गैंग रेप करने वाले दरिंदों के चंगुल में रही आपकी बेटी 20-22 दिन। हाँ जी। तो कैसे पता लगा आपकी बेटी का? पता ऐसे लगा कि उनको ऐसे डिटेल निकलवाई फोन की, पता करते करते फिर पता चला है। कौन डिटेल निकलवाई? हेलो, क्या बर्ताव करा आपने? उरी है सेक्रेटरी में है जल्दी। प्रशासन ने मिसबिहेव किया, गालियां दी। हाँ जी, अरे उरी आ क्या- जा सेक्रेटरी में आ जा। शामी मैं मोहन और ये जड़ा चौथा है अखिल वाल्मीकि महापंचायत जिलाध्यक्ष। देखिए, हमें पता लगा अरे था कि कोर्ट 9वें में महीने की सेक्रेटरी 22 में तारीख को पूछ रहे एक वाल्मीकि की लड़की के साथ में नाबालिग लड़की थी, उसको गायब किया गया। हाँ। और गायब हाँ। करने के बाद में पुलिस से जो कंप्लेंट दी पीड़ित परिवार ने, उसमें किसी के नाम नहीं खोले थे। लेकिन 20 दिन के बाद जब लड़की वापस आई तो लड़की ने आकर के सारा पुलिस को भी बताया और परिवार को बताया कि मेरे को कौन आदमी लेकर गए थे, यूपी के आदमी थे, सरदार। और उसके बाद जो है ना लड़की के 164 के पुलिस ने बयान कराए और दोषियों का नाम भी पता चल गया था और जगह का भी पता लग गया था। उसके बाद पुलिस ने कोई सी आदमी को अरेस्ट नहीं किया। और जब हम इस मामले में इकट्ठा हुए करण बिहार में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार सिसला जी भी वहाँ मौके पर थे, इंस्पेक्टर कौरपाल वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने कहा था कि मेरे को जो है ना 24 घंटे का टाइम दो, मैं दोषियों को अरेस्ट करूँगा। उसके बाद हमने आज पता चला है उस तफ्तीश को किसी और डीएसपी को दे दिया, जबकि उस डीएसपी का वो एरिया भी नहीं लगता। तो ये इस तरीके से हमारे दलित परिवारों को क्यों पीड़ित कर रहे हैं, इनकी क्या वजह है जो बार बार जो है ना तफ्तीश को बदला जा रहा है। ये जो है ना हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम अपने गरीब बेटे परिवार को इंसाफ दिला कर रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो। गैंग रेप के दोषियों को गिरफ्तार करो, गैंग रेप के दोषियों को गिरफ्तार करो। गुहार लगाने पहुंचे समाज के लोग। हम आप सत्य क्रांति पुलिस अधिकारी प्रशासन है। मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऑफिस से जहां एक समाज के लोग एक घिनौने कार्य पुलिस गैंग- प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीसी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। आपसे निवेदन, दलित एकता जिंदाबाद, सब- जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद। में साक्षी शेर के भी दोषी करते को रहे। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, साक्षी के दोषी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, साक्षी के दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साक्षी के दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। साक्षी के दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आवाज दो, आवाज दो। आज कोर्ट में है। आज करनाल शहर में आज हमारे समाज के सभी क्षेत्रों से आए लोग हैं, वाल्मीकि समाज, जिसमें दलित, किसान, पिछड़ा वर्ग, सभी भाइयों की बेटी ये साक्षी है। ये एक खाली वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं, पूरे समस्त देश की बेटी है। इसके साथ जो घोर
अपराधी लोगों ने किया है और इसको जो 4 दिन की प्रक्रिया में इसको गायब रखा है घर से, और इसका परिवार चाहता है कि इसको 2-3 महीने की प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी। इनकी मांग को इनको दर की ठोकरें मतलब कि चक्कर खाने पर प्रशासन ने मजबूर कर दिया है, तभी ये समाज हरकत में आया। और पहले भी अखिल वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में जब राजीव डीएसपी साहब से बातचीत इस लड़की के बारे में हुई तो उन्होंने 1 दिन के लिए प्रशासन को तैनात करके दिया। तो अपने आईओ थे कंवर सिंह जी, उन्होंने समय मांगा था डीएसपी के माध्यम से, भाई 1 सप्ताह के अंदर भाई हम इस लड़की के दोषियों को गिरफ्तार करके न्याय दिलाने का काम करेंगे। अभी तक इतना समय बीतने के बाद पुलिस प्रशासन सोया हुआ है और पुलिस को हरकत में लाने के लिए समाज से सभी क्षेत्रों से हमारे समाज से एकत्रित भाई संगठन अखिल वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में ये मामला आया है और समस्त भाइयों और भाईचारे की भावना से सभी इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए ये दलित की बेटी है, गरीब की बेटी है, इसीलिए इसको इंसाफ दिलाने में इतना देर पुलिस प्रशासन की मिली भगत है। आवाज दो, आवाज दो, पीड़ित बेटी का हत्यारों को गिरफ्तार करो। की बेटी है तो ये समझ के इसको न्याय नहीं मिल पा रहा था। अभी गैंग रेप के दोषियों को गिरफ्तार करो, गैंग रेप के दोषियों को गिरफ्तार करो। अखिल वाल्मीकि महापंचायत जिंदाबाद, अखिल वाल्मीकि महापंचायत जिंदाबाद। गैंग रेप के दोषियों को गिरफ्तार करो। न्याय की गुहार में एसपी साहब कोई आश्वासन कोई बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब